गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पर हमने ये देखिए हीरो मोटर का चार्ट लगाया है। आप बोलेंगे हीरो मोटर का चार्ट लगाया है तो यहाँ पर तो पूरा डाउन ट्रेंड दिख रहा है। सही बात है, ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन ये अब मान के चलते कि यहाँ तक का एक सपोर्ट इधर आ गया। ये आप देखिए 2900 का एक हमारा लो था और यहाँ पर तकरीबन 2937, तो ये एक आध टका आगे पीछे का बॉटम चल सकता है। अभी आप देखेंगे कि उससे आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर 2787 है। तो ये टोटल मिला के ऐसा समझ के चलते हैं कि ट्रिपल डबल बॉटम या फिर ट्रिपल बॉटम हो सकता है। तो यहाँ पर कहीं पर अगर आपको एक ग्रीन कैंडल दिखती है, जैसे ये कि यहाँ पर मिली थी, वैसे अगर एक ग्रीन कैंडल भी मिलती है तो आप ये वाली बॉटम का स्टॉप लॉस से आप बाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो हो जाएगा आपका बाइंग के लिए एक सपोर्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर हम बाई करेंगे तो ये इसको बोलते हैं SUPPORT। ठीक है, और यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो ये पूरा डिमांड जोन है और यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिकवर होने का चांसेस है। अब आप ऊपर में आएंगे तो ऊपर में कहाँ तक जा सकता है? अगर ज्यादा बड़ा तेजी बना इसमें, जैसे इनका ऑटोमोबाइल का सेल्स आना, सेल्स के आंकड़े आते हैं, तो सेल्स में अगर इनका बिक्री ज्यादा दिख रहा है या फिर उनका टोल टैक्स बढ़ रहा है तो फिर दाम बढ़ेगा इनके व्हीकल के, तो उसके भी उसकी वजह से भी थोड़ा सा प्राइस ऊपर आने का चांसेस है। तो हम देखेंगे कि यहाँ तक अगर ये रिटर्न आता है तो ये कहीं ना कहीं 3100 और 3200 तक ऊपर उठने का कोशिश करेगा। और ये जो लाइन है वो क्या है? ये जो लाइन है वो 21 दिन की EMA की लाइन है। ठीक है, तो ये था हीरो मोटर के लिए बात। और ये आपका जो हर्डल टूटा था 3200 का, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ था, तो ये आपके लिए वापस से हर्डल बनेगा। तो यहाँ पर सब निकल के आता है कि हीरो मोटर 2900 पे बाय कीजिए, 2900 से लेके आप 2800 तक बाय कीजिए, और स्टॉप लॉस जो है वो आपका डाल दीजिए। स्टॉप लॉस जो है वो आपका 2750 का डाल दीजिए, और टारगेट जो रहेगा वो रहेगा आपका ऊपर में 3100 और ऊपर जाएगा तो 3200। ठीक है दोस्तों, तो ये था हीरो मोटर के बारे में बात। अब हम दूसरी एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरे स्टॉक के बारे में बात करने से पहले आपको एक बता देते हैं कि ये डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम ये सब होता है तो ये काय के लिए होता है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टॉक में इस टाइप की, ये अभी हमने यहाँ पर DCB बैंक का चार्ट लगाया है, और आप देखेंगे कि DCB बैंक में एक लो इधर बना, वापस एक लो बना इधर, वापस एक लो इधर बना और एक लो इधर बना। आप देखेंगे तो ये 3 लो जो है वो एक एवरेज सिमिलर लो था, लेकिन ये थोड़ा सा 2 रुपया ज्यादा नीचे आ गया, 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट अगर ये नीचे आया मतलब 2 रुपया प्राइस में फ्लक्चुएशन आया। यहाँ पर 76.80 था, यहाँ 74.30, अंदाज जाना 2 से 3 रुपया नीचे आ गया। तो इन्होंने क्या हुआ कि ये भी एक बॉटम है, तो टोटल मिला के 4 बॉटम हुआ, लेकिन यहाँ पर ये सारे लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर निकल जाता है और वापस ऊपर उठने की कोशिश करता है। तो लोगों के लिए वेटिंग का बात होता है, तो लोग पहले देखते हैं कि 89 वाला टॉप कूद आता है, 97 वाला टॉप कूदता है, 94 वाला टॉप कूदता है। तो यहाँ पर एक 82 का टॉप बना, उसके बाद में वापस से नीचे आया, लेकिन ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ। तो ये लो ब्रेक नहीं हुआ उसका मतलब है कि थोड़ा सा वापस ऊपर उठने का कोशिश करेगा। तो हम इनको 4 बॉटम 5 बॉटम घोषित करते हैं, और उसके बाद वापस से ये वाला जो हाई था जिसको हम बोलते हैं स्विंग हाई, ये स्विंग हाई क्रॉस होने पे आपको बाय करना है, और यहाँ से रनअप हुआ इधर। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, सेम सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होते हुए दिख रहा है। तो ये आप मान के चलिए कि अभी
ऑलमोस्ट इनका ट्रिपल बॉटम हो रहा है यहाँ पर, और उसके बाद भी अगर ये थोड़ा सा उठा, इधर गया, फिर नीचे आया, इधर गया, मतलब ये जो आपकी 21 की लाइन है, तो कभी कभी थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके इधर से वापस इधर, तो एक सपोर्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम दोबारा एक बार इधर उठा, यहाँ से उठने का कोशिश करें, फिर वापस इधर आए, तब जाके हम इसको बाय करेंगे। और अगर इसके ऊपर चला गया 21 की लाइन के ऊपर, तो मान के चलते 110 112 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया, तो ये वापस से ऊपर उठेगा। तो आपको यहाँ पर डबल बॉटम और डबल टॉप, तो ये डबल टॉप किस हिसाब से होता है, देखिए आपने यहाँ पर 125 का, 126.50, फिर 122.35, तो ये होता है कि थोड़ा सा नीचे नीचे करके, और उसके बाद आप देखें कि पूरा नीचे आ गया, तो यहाँ से तो ये हो गया कि नीचे नीचे, मतलब नया 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 लो भी बनना चालू हुआ और हाई ऊपर से कम होने लगा। तो इस टाइप की सिचुएशन में हमें इसको लेना है, तो दोबारा वापस यहाँ पर आएगा तब बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको स्विंग हाई स्विंग लो, ट्रिपल बॉटम डबल बॉटम कब लेना है, क्यों लेना है, कैसे लेना है, ये मैंने बताया। उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा उसके बारे में भी मैंने जिक्र किया। आइए और भी स्टॉक को हम देखते हैं कि इसमें किस हिसाब से काम होता है। तो डीसीबी बैंक को हमने देखा, अभी अभी देखते हैं ये दूसरा बीईएल है। बीईएल में आप देखेंगे कि पहले एक नया नया हाई बन रहा था, फिर नया लो भी बन रहा है। तो ये जो सिचुएशन था, सेम सिचुएशन यहाँ पर, क्योंकि ये 21 की लाइन के नीचे है, और उन्होंने ये वाला टॉप, उसके बाद वाला टॉप, उसके बाद में ये दो लो को ब्रेक कर दिया है। तो अब यहाँ पर जो निकल के आएगा, ये समझ के लीजिए कि यहाँ पर जो निकल के आएगा वो यहाँ पर कहीं पर वापस आपको दिखेगा। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये बॉटम आउट या फिर अच्छा सा करेक्शन दे दिया है। यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये वाला बॉटम था और वही वाला बॉटम इन्होंने ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन हो रहा है। तो ऐसे माहौल में हम बोल सकते हैं कि ये हाई एक लो, फिर दूसरा लो, दूसरा हाई। तो ये वाला जो हाई है उसको वापस से उधर जाने के लिए उसको समय जाएगा, क्योंकि ये अच्छे तरह से पिट गया है। तो इसके लिए आने वाले दिन में बीएल, ये मैंने जो लगाया है ये है बीएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक को कहीं ना कहीं ये सपोर्ट है एसयू, और यहाँ पर जो है ये है आपका रेजिस्टेंस बनेगा, ज्यादा से ज्यादा इधर 129 130 का एक रेजिस्टेंस बनेगा। उसके ऊपर अगर ये सस्टेन हुआ और ये वाली लाइन जो मैंने यहाँ पर आपको 21 की बताई है, अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो इसमें वापस से बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ये मैंने दूसरा वाला एक ये बताया कि इसमें भी इस टाइप का नया नया लो बना था, एक बॉटम ब्रेक हो गई, दूसरी बॉटम बन गई, तीसरी बॉटम बनी, उसके बाद वापस ऊपर गया और एक हाई, दो हाई और तीन हाई को क्रॉस करके ये अच्छा सा मूवमेंट दिया। तो सेम वे यहीं पर कहीं पर इसका सपोर्ट बन के ऊपर जा सकता है, या फिर डायरेक्टली ऊपर गया तो ऊपर कहीं पर ये वाला हाई क्रॉस होना जरूरी है। तो दोस्तों ये मैंने बीएल के बारे में बताया, और एक स्टॉक है जिसके बारे में हम देख लेते हैं, आरईसी। देखिए सेम 1 2 3 बॉटम, यहाँ पर 1 2 3, मतलब कि एक नया बॉटम बन रहा है, उसके बाद यह ऊपर उठने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस हिसाब से इसमें 3 बॉटम आपका काम होता है। तो ये देखिए ये वाला आपका ट्रिपल बॉटम का काम करेगा। तो अभी भी आप देख रहे हैं तो 1 2 और 3, तो अभी भी आप देखेंगे तो ऑलरेडी वो ट्रिपल बॉटम पे ही है। आप अगर देखेंगे तो इसको, तो यहाँ से अगर मुझे लेना है तो इसके नीचे का मुझे स्टॉप लॉस डालना चाहिए। तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा अंदाजाना 124, और हम उसको कब लेंगे, जब बॉटम
क्रिएट होने के बाद एक आधा ग्रीन कैंडल हमें दिखेगा, तो उस टाइम पे हम सोच सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर उठ के जा सकता है। तो ये आरईसी के बारे में बताया। और आरईसी ऊपर में कहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ 141 या 140 की रेंज में अगर आएगा तो यहाँ पर हम देखेंगे, एक दो दिन ऑब्जर्व करेंगे ये टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, और यहाँ से ऊपर उठेगा तो हम बाय करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 124। ठीक है। और एक स्टॉक में बताता हूँ आपको, ये है आपका LNTFS। तो सेम सिचुएशन में आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए किस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर ये बॉटम क्रिएट किया था, और वहां पर इतना लोग तड़पते हैं, बाई कर लेते हैं, फिर नीचे चला जाता है, फिर लोग बोलते हैं कि डबल टॉप हो गया, कोई बोलता है कि ट्रिपल टॉप हो गया, ये वाला आपको। तो यहाँ पर इस टाइप के माहौल से बाहर जब निकल के उठता है तब एक अच्छा सा रनअप इस कंपनियों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बॉटम ये है, दूसरा बॉटम इधर बना है, अभी का बॉटम यहाँ कहीं पर बनना चाहिए। तो हम मान के चलते हैं कि ये आपका 75 84, तो ये कहीं ना कहीं इधर 88 तक का एक बॉटम बन सकता है। उसके बाद में ये वापस से ऊपर जा सकता है, और सबसे पहला हर्डल आएगा आपका 100 रुपीज का, और 100 क्रॉस होने पे आपको एक अच्छा सा अपमूव दिखेगा, तो वो आपको द अपमूव मिलेगा ऊपर में, ये आपका 113 क्रॉस करने में। तो ये इस हिसाब से रनअप होता है। आप देखेंगे कि ये एक बॉटम बना, फिर एक टॉप बना, फिर एक बॉटम बन रहा है इधर, फिर एक टॉप बन रहा है, फिर एक बॉटम बन रहा है, और यहाँ से नया एक टॉप बनेगा। तो ये जब नया टॉप बनेगा, मे भी इनके रिजल्ट अच्छे आते हैं, या फिर इनकी कोई स्टोरी निकल के आ जाती है, या फिर मार्केट में इतना अच्छा सा मूवमेंट डेवलप हो जाता है कि ऐसी कंपनियों में आप दो पैसा कमा सकते हैं। तो आप इसको इस हिसाब से बाई कर सकते हैं, पहला पार्ट इधर बाई कर सकते हैं, दूसरा इधर, और तीसरा पार्ट इधर। और फिर अगर ये सारा पार्ट में भी आपका पैसा नहीं बना, तो सारे पार्ट को आपको इधर तक वेट करना चाहिए, या फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस करके निकल जाना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से इसको लेना चाहते हैं, SIP के तौर पे 3 पार्ट में लेना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर लेके इधर का स्टॉप लॉस, ये वाला स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैंने अभी DCB बैंक, आपका LNTFS, RBL, REC और हीरो मोटर 4 स्टॉक को मैंने यहाँ पर आपको बताया। उसके अलावा भी स्टॉक हम बता देते हैं जिसके बारे में बहुत बार लोग इंक्वायरी करते हैं और जिक्र करते हैं कि सर हमें ITC में भी ट्रेड लेना है, भारती में भी ट्रेड लेना है। तो ITC को हमने एक बार पहले भी बाय करवाया था। आप देखेंगे ITC सेम सिचुएशन, डबल बॉटम बनती है, फिर ऊपर उठता है, फिर उसका हाई ब्रेक होता है, फिर तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ITC ये आपका ट्रिपल बॉटम यहाँ पर जनरेट हुआ था। ठीक है। तो आप देखेंगे तो एक बॉटम, दो बॉटम, 3, 4 और 5, एक वापस से यहाँ तक रुकना चाहिए। अगर ज्यादा खराबी होती है तो ये 196 वाला जो उनका लो बना था उसके नीचे का, मतलब 195 का स्टॉप लॉस से आप इसमें बाय में खड़े रह सकते हैं। तो ये आपके लिए स्टॉप रहेगा इसका ITC का 195 का। और आपको बाय कब करना है, ये बाइंग रेंज है, ये पूरी आपकी बाइंग रेंज है। तो यहाँ पर कहीं पर भी आप इसको डिमांड जोन की तौर पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये 21 की लाइन को ब्रेक कर चुका है। आने वाले दिन में यहाँ से ऊपर नहीं उठेगा तो ये कहीं ना कहीं यहाँ तक वापस आपको 201, 200, 196, 198, 7 तक देखने को मिल जाएगा। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 195, या फिर लंबा रखना है तो 190 का, और ऊपर में वापस ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये वाला हाई तक वापस से एक बार देखने को मिल सकेगा। तो ये था ITC के बारे में बात। तो यहाँ पर ये सारे स्टॉक को मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि कैसे हम, जब हमारा मूविंग एवरेज 21 में अगर ब्रेक होता है, उसके बाद नई नई 1000 मूविंग एवरेज नहीं डालते हैं,
कभी 100, कभी 50, कभी 200, कभी वैसा हम नहीं देखते। हम सिंपल से देखते हैं कि इसमें कहाँ पर डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, 4 टाइम बॉटम, 5 टाइम बॉटम जनरेट होता है और वहां से वापस वो स्ट्रेंथ पकड़ के ऊपर उठता है कि नहीं। खाली ये नहीं देखते, उसके साथ में RSI देखते हैं, MACD देखते हैं, उसके वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल देखते हैं। उसके बाद एक नतीजा आता है कि ये ऊपर उठेगा। ओपन इंटरेस्ट डेटा भी देखते हैं, तब जाके जो फ्यूचर की कंपनियां नहीं है उसका ओपन इंटरेस्ट डेटा नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से अगर आप एनालाइज करेंगे कंपनी लोगों को, खुद थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करेंगे या फिर खुद एनालाइज करेंगे, तो आप भी अच्छे से ट्रेडर बन पाएगा। आशा रखता हूँ कि ये वीडियो में आपको बहुत सारा कुछ समझ में आया रहेगा और बिगिनर लोगों को ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहेगा, ऐसी हमारी सोच है। अगर अच्छा लगे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और यारों को बताइए। और डिस्क्रिप्शन में हम हमारे उधर अकाउंट खोलना रहेगा तो उसका लिंक भी भेजते हैं। हम अपस्टॉक के पार्टनर हैं, उसकी वजह से हम आपको बता रहे हैं कि हम डिस्काउंट ब्रोकर है। और डिस्काउंट ब्रोकर होने के नाते अगर आपको प्योरली डिलीवरी का 0 ब्रोकरेज में अकाउंट खोलना है तो आप हमारे उधर अकाउंट खोल सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन होना है तो आप मुझे रिक्वेस्ट दे डाल सकते हैं, मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। चलिए जिक्र करते हैं भारतीय एयरटेल का। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारतीय एयरटेल ऑलरेडी ये बॉटम ब्रेक कर चुका है और डेसिवली ये बॉटम ब्रेक करने के बाद 21 की लाइन को कहीं पर भी वो क्रॉस नहीं कर रहा है। और जैसे कि हम बता रहे हैं आपको कि ये हम लोग EMA 21 को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो ये उसके नीचे है। और हमारे जो लोग भी हमारे साथ हमारे हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर हमारा कोई स्टूडेंट है जिसने यहाँ पर इसको शॉर्ट सेल किया या पुट लेके खड़ा रहा और उसने अभी तक अच्छा सा मार्च की सीरीज में पैसा कमाया। अब अप्रैल में जाके ये हम देखेंगे कि यहाँ पर ये इसके नीचे कितने टाइम सस्टेन रहता है। अगर इसके नीचे ज्यादा टाइम सस्टेन रहेगा तो ये यहाँ तक आने का पूरा पूरा कोशिश करेगा। और अगर इसके ऊपर वापस जाएगा तो ये सबसे बड़ा हर्डल ये वाला रहेगा और उससे पहले हर्डल रहेगा हमारा ये 21 की लाइन। तो जब 21 की लाइन है 534 और उसके ऊपर होता है ये 550 549, तो ये 549 और 34, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि 535 एंड 550 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर पाया तो ये आने वाले दिन में आपको 610 625 को क्रॉस करते हुए दिखेगा। तो फिलहाल के लिए अगर किसी को बाय करना है तो वेट कीजिए, या फिर अगर हम आप यहाँ पर बाय कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस 480 के नीचे का डाल के रख सकते हैं। तो आपको अभी बहुत सारा क्लियरेंस हुआ रहेगा कि कैसे हम कंपनियों को एनालाइज करते हैं और कैसे हम बाय करने के बारे में सोचते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये 21 की लाइन जो है कितनी इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि कितनी बॉटम बॉटम बना बना के ये ऊपर उठता है। तो ये जब भी अगर कोई कंपनी में अगर आपको कुछ समझना है तो वेरी सिंपल इतना समझिए, EMA 21 को डालिए और देखिए कि वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी शॉर्टिंग की या बाइंग की है तो आप उसको इंट्राडे में भी फायदा उठा सकते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, और एक स्टॉक मेरे पास है जिसके बारे में हम जिक्र कर देते हैं ताकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, क्योंकि सबके टाइम की भी वैल्यू है। तो मैं जाते जाते एक स्टॉक और बता देता हूँ जिनका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही कुछ बन रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक बॉटम को यहाँ पर ये कर लेगा। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। हमारे लिए जो कॉल इंडिया है उस कॉल इंडिया की एक बॉटम यहाँ पर आएगी और ये जो हमारा कॉल इंडिया है उसका हर्डल जो रहेगा वो ये 140 139 का हर्डल बोल सकते हैं या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं इसको, इसके बारे में। और दूसरा जो है हम अगर यहाँ पर कोशिश करेंगे तो ये 125 की स्टॉप उसके नीचे का स्टॉप लॉस से हम बाय कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक पार्ट बाय कीजिए और दूसरा पार्ट
के लिए 119 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ पर बाइंग करके रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा ऊपर में ये 160 तक को छोड़ देते, यहाँ तक 156 155 से ये इधर 129, तो ऑलमोस्ट आप पकड़िए कि ये आपका 25-30 रुपया नीचे आ चुका है। तो यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक करेगा, इधर कर सकता है ये 132 134 कर सकता है, उसके ऊपर जाएगा तो 140 139 तक जा सकता है, और उसके ऊपर जाएगा तो फिर एक नई इसमें तेजी की शुरुआत हो सकती है 150 के ऊपर। तो ये भी स्टॉक आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अभी तक आपने जितने भी स्टॉक यहाँ पर बताए ये सारे एजुकेशनल पर्पस के तौर पे बताया है, और इससे आप अपने खुद रिसर्च करके कंपनियों में बाय सेल कर सके, उसके लिए हमने ये बताया है, कोई टिप्स के हिसाब से इसको नहीं बनाया है। तो आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों तक पहुंचाने का एक कष्ट उठाइए, और आने वाले सारे वीडियो के लिए आप बेल आइकॉन को दबा के लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।